जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं लेंट के 11th डे में। क्या हम कहते हैं और क्या हम करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है कि क्या हम कहते हैं और हम क्या करते हैं। वो डिफरेंस आज यीशु मसीह अपने दृष्टांतों के द्वारा बता रहे हैं, जिसमें यीशु मसीह ये दृष्टांत इसलिए बताते हैं कि धार्मिक अगुओं को फटकार लगाने के लिए। और ये डिफरेंस आज हमारे जीवन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम भी क्या कहते हैं और क्या करते हैं आज जांचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि पश्चाताप और विश्वास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू बाहरी दिखावे के। आज का हमने दृष्टांत लिया है मत्ती 21:28 से 31। दो बेटे की कहानी या दो पुत्रों का दृष्टांत। बहुत ही सिंपल दृष्टांत है कि एक इंसान रहता है, एक मनुष्य रहता है, उसके दो पुत्र रहते हैं और वो दोनों से कहता है कि दाख की बारी में जाके काम करो। तो जो पहला पुत्र रहता है वो कहता है नहीं जाऊंगा, किंतु बाद में मन बदलता है उसका और वो दाख की बारी में जाता है। और दूसरा पुत्र कहता है हाँ जाऊंगा, लेकिन किंतु नहीं जाता। तो पहला मनुष्य जो है, पहला पुत्र जो है, वो कन्वर्जन का एग्जाम्पल है कि वो कैसे उसने कन्वर्ट हुआ। पहले तो बोला कि नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में उसका मन बदला, यानी उसने पश्चाताप किया और बाद में उसने पश्चाताप करके वो प्रभु के पास गया और उसने काम किया, मतलब अपने पिता का काम किया। और दूसरा पुत्र जो है, पहला तो कन्वर्जन का एग्जाम्पल है, लेकिन दूसरा क्या है, पखंड का एग्जाम्पल है कि वो बोलता तो है हाँ मैं करूँगा करूँगा करूँगा, मुँह से तो बोल रहा है लेकिन उसके एक्शन बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल काम करने नहीं जाता। ऐसे ही हम बोलते तो है प्रभु का काम करेंगे, लेकिन हम करते नहीं है। किस पुत्र ने इच्छा पूरी करी और हम किस पुत्र के समान हैं? यीशु मसीह ने ये सवाल धार्मिक अगुओं से पूछा कि दोनों में से किस पुत्र ने इच्छा पूरी की। तो उन लोग उत्तर देते हैं कि पहले ने। आज भी ये बड़ा सवाल प्रभु हमसे भी पूछ रहा है कि हम किस पुत्र के समान हैं। क्या हम पश्चाताप करके प्रभु से माफ़ी मांग के उसके पीछे चलते हैं, पश्चाताप करके मन फिरा के, या सिर्फ ऊपरी दिखावा करके कहते तो हैं प्रभु प्रभु लेकिन उसके पीछे नहीं चलते। वर्स 31 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। धार्मिक लोग सोचते थे कि स्वर्ग के पॉसिबल उम्मीदवार हम ही लोग हैं। तो यीशु मसीह ने लेकिन उनकी सोच को उलट कर दिया था कि वेश्या और टैक्स लेने वाले, टैक्स कलेक्टर, मसूल लेने वाले तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब उन्हें बुला रहा था तो उन्हें अपने पापों से पश्चाताप किया, यीशु मसीह परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके बाद उन्हें बैप्टिज्म लिया। किंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी और बपतिस्मा नहीं लिया। लूका 7:30 में ये बात लिखी है। यूहन्ना उन्हें धर्म का मार्ग बताता था। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपने पास आते हुए देखा तो वो कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। लेकिन धर्मी और शास्त्री लोगों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। उनने अपने बाहरी दिखावे, धार्मिक रीति रिवाज को चुना, उन्होंने परमेश्वर को नहीं चुना। उस दूसरे पुत्र के समान है जो कहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूंगा, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते हैं। इस दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं कि हमारे कार्य हमारे शब्द के अनुरूप होने चाहिए, हम मतलब सामान्य होने चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे कुछ बाइबल वर्सेस। मत्ती 7:21 में यीशु कहता है, हर कोई जो मुझसे हे प्रभु कहता है वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और एक वचन और ही बहुत प्यारा है जो कि लिखा है याकूब 2:14 से 17। उसमें स्टार्टिंग का मैं कुछ पढ़ देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे एक्शन और हमारा जो शब्द है सेम होने चाहिए। हे मेरे भाइयों,
यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? दूसरी दूसरी बात जो हम सीखेंगे कि आप कितने भी बड़े पापी हो, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। हमने कितना भी बड़ा पाप किया हो, आज हमारे लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। मसीह पापियों को बचाने के लिए आए थे। यूहन्ना 6:37 में यीशु कहते हैं, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कभी ना निकालूंगा। तीसरा पॉइंट, धर्म हमें बचा नहीं सकता। आपको आपके पापों से पश्चाताप और परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। धर्म और धार्मिक रीति रिवाज हमें उद्धार नहीं दे सकते। हमें पश्चाताप करना होगा, पापों से क्षमा और पापों से दूर हटना होगा। बाहरी दिखावे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पश्चाताप और विश्वास। अगर हम कहते हैं हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और अगर हमारे कार्य वो चीज़ को प्रकट नहीं करते हैं तो ये सब व्यर्थ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धर्मी हैं, अगर आप यीशु पे विश्वास और पापों से पश्चाताप नहीं करते तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़्यादा पापी हैं, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्या कहते हैं और क्या करते हैं मायने रखता है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं और वो ही करते हैं जो वो आपसे कहता है तो वो आपसे कहता है कि मन फिराओ और उसके पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करो। आमीन। ये वचन सुनने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे।